हेलो, नमस्कार दोस्तों। सक्सेस बात यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हम जो पिछली क्लासेस में जो कर रहे थे वो कर रहे थे मैथ की प्रैक्टिस क्लासेस। तो आज हम उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए जो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है वो है 3। तो रोजाना मैं एवरेज 10 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन के बीच में आपके प्रैक्टिस सेट में लाता हूँ, जो लगातार आपके यूपी पुलिस और यूपीएसआई में जो भी टॉपिक्स देखे गए हैं उन सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस मैं इस प्रैक्टिस सेट में लेकर आता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ सॉल्व करा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट में, इसी टाइप में इसी पैटर्न के डेटा चेंज होकर आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी दरोगा एएसआई वाली भर्ती में। आगे फ्यूचर में जो भी तय हुए एग्जाम्स हैं, जैसे जिनमें एक आरपीएफ भी आता है, एक आरपीएफ एसआई आता है, उसके बाद में असिस्टेंट ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल और भी एग्जाम्स, जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं उनमें जिनमें मैथ पूछा जाता है, तो उनके लिए ये लाभकारी होगा। और अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपको जो मैथ्स में काफी इजाफा हुआ है, तो आप उसमें क्या है क्वेश्चंस बना पा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चंस बनाने बैठे और एग्जाम्स में आपके जो सेक्शनल मैथ है वो 20 क्वेश्चंस पूछा गया और आप वहां पे 10 में उलझ गए, 15 में उलझ गए। मैथ का मतलब है, अगर आज के टाइम में हमें कंपटीशन फाइट करना है तो कि अगर आप मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं और मैथ में चाहे 20 क्वेश्चंस आए या फिर जैसे सीजीएल में 25 आते हैं, एसएससी का जो भी पैटर्न है उसमें, या फिर कोई भी एग्जाम जैसे रेडियो ऑपरेटर में 40, दरोगा में 40 और यूपी कांस्टेबल में आपके 19 से 20 क्वेश्चंस मैथ के देखने को मिलते हैं, तो आपका वहां पे जो उसका स्कोर है वो 100% होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप वहां पे 90%, 80% कर पा रहे हैं। अगर आज के टाइम में कंपटीशन फाइट करना है तो आपको मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी या इंग्लिश में आपको 100% स्कोर करना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में मैं आपको यहाँ से आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल का नाम है सक्सेस पाथ, तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप को जो भी कंटेंट है, जो भी क्लासेस हैं, अगर वो पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को जरूर बताएं जो भी आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हम देखेंगे आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, वो है 10 बच्चों की औसत आयु। मतलब ये होमवर्क वाला है, जो हमने लास्ट जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करा था उसमें मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो ये होमवर्क का क्वेश्चन है, तो हम इसे करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे दिया है कि 10 बच्चों की जो औसत आयु है वो है 9 वर्ष 9 माह और 9 बच्चों की औसत आयु है 8 वर्ष 11 माह। तो यहाँ ये पूछा है कि जो 10वां बच्चा है उसकी एज कितनी है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी हम एवरेज करते हैं तो एवरेज का मतलब क्या होता है। एवरेज इक्वल टू होता है जो भी टोटल डेटा दिया उसका सम अपॉन जो नंबर ऑफ डेटा है उसको डिवाइड करेंगे तो वो एवरेज आता है। अगर यहाँ 10 नंबर्स दिए हैं और उनका एवरेज दिया है तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से उसका सम भी निकाल सकते हैं। जब 10 और 9 वर्ष 9 माह में अगर मल्टीपल करेंगे तो अगर हम यहाँ से देखते हैं कि 10 माह का 10 जो बच्चे हैं उनका जो एवरेज 9 साल 9 महीने है, तो आप यहां से देखेंगे 9 वर्ष 9 महीने का मतलब अप्रोक्स 9.75 हो गया। तो अगर आप इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं। तो आप क्या करेंगे, इसको मंथ्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब आप इसे मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे तो आप यहाँ आसानी से इसकी कैलकुलेशन कर पाएंगे। कैसे, जैसे 9 साल है, आप मंथ में कर रहे हैं तो एक साल में कितने महीने होते हैं 12 प्लस 9 महीने तो इधर दिए ही, तो प्लस 9, तो 12 नंबर 108 और 108 में अगर 8 9 जोड़ देंगे तो आप यहां से आ जाएगा 117 मंथ। ठीक है, उसके बाद दिया है कि 9 बच्चों का जो एवरेज है वो है 8 वर्ष 11 माह। तो यहाँ जो 9 बच्चे हैं उनका जो एवरेज है वो है 8 वर्ष 11 माह। तो आप इन्हें भी माह में कन्वर्ट कर लेंगे तो आप देखेंगे 8 इंटू 12 प्लस 11, तो यहाँ से आ जाएगा 12 96 और प्लस 11, तो 96 में आप ऐड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 107। आप देखेंगे ये क्या आ गया, ये आ गया एवरेज किसमें, मंथ्स में। लेकिन हमें एवरेज का सम निकालना है टोटल, वो बच्चे कितने हैं 10। अगर हम यहाँ पे कोशिश ये करें, अगर हम यहाँ पे कोशिश ये करें कि जो कि हम यहाँ पे डेविएशन मेथड लगाएं, तो मैं डेविएशन मेथड भी आपको यहाँ बता दूंगा
लेकिन उससे पहले हम बेसिक मेथड से कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये 10 के डेटा दिया है 117 मंथ्स। तो अगर आप यहाँ से टोटल सम निकालेंगे तो इसका जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा 117 में 10 का मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1170। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे 9 का डेटा दिया है तो आप यहाँ पे 9 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 963 और 9 9 तो 963 आ जाएगा। और आप इसमें से अगर इनका डिफरेंस ले लेंगे तो 10वें बच्चे का एज निकल आएगी। तो आप यहाँ से डिफरेंस लेंगे तो ये हो जाएगा 7, यहाँ पे 6 है तो ये 0 और यहाँ पे बचेगा 10, यहाँ पे बचेगा 11 तो यहाँ से कितना आ जाएगा 207। ये आ जाएगा 207 माह। तो ये क्या, ये जो 10वां बच्चा है ना उसकी एज निकल आएगी। इसका जो टोटल एज का जो सम है वो है 107 माह। लेकिन हमें यहाँ पे वर्ष और माह में दिया हुआ है आंसर, वर्ष और माह में। तो आप क्या करेंगे, इसको वर्ष और माह में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आप क्या करेंगे 207 में 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये वर्ष और माह में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 12 का 12 बचेगा कितना 8 87 12 सत्ते 84। तो यहाँ पे पूरा पूरा हो गया 17 साल। कितना हो गया 17 साल। 12 का 12 बचे 8 87 3 बचे। उसके बाद जो 3 बचे वो 3/12 क्या है, 3/12 यहाँ पे है ईयर। क्या है, ईयर है। तो आप अगर इसे किसमें कन्वर्ट करेंगे, अगर आप कोशिश ये करें, अगर आप यहाँ पे कोशिश ये करें कि हम इन्हें मंथ्स में कन्वर्ट करें तो 3/12 साल है तो इसमें 12 का मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3 माह। क्या आ जाएगा 3 माह। तो यहाँ से जो हमारा आंसर होगा वो होगा 17 साल 3 मंथ्स। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो होगा करेक्ट, 17 वर्ष 3 माह। ठीक है, उसके बाद डेविएशन मेथड कैसे लगेगा, तो डेविएशन मेथड मैं बताने की कोशिश करूंगा। देखो अभी अगर हम यहाँ से डेविएशन मेथड लगाने की कोशिश करें, उससे एवरेज निकालने की कोशिश करें तो कैसे निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ से देखेंगे कि ये डेटा है वो हमने यहाँ पे निकाल लिया कि ये 117 माह होगा और 107 हो गया। यहाँ देखो ये ज्यादा है, मतलब क्या है ज्यादा। अगर इसका डिफरेंस लेंगे, क्या करेंगे डिफरेंस लेंगे तभी तो 10वें बच्चे का निकलेगा। तो आप क्या देखेंगे 10 बच्चों का जो एवरेज है वो है 117 माह। तो आप सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे माइनस, उसके बाद देखेंगे कितने बच्चों का निकालना है 9 बच्चों का। फिर देखेंगे यहाँ पे इनका डिफरेंस क्या है, तो आप कहेंगे ये -10 है। कितना -10 मतलब 10 कम है। तो इसको इंटू करेंगे कितने से, -10 से। तो आप देखेंगे 117 ये और प्लस ये 9 प्लस इंटू 10 तो ये हो गया कितना 90। तो यहाँ से देखेंगे ये आ जाएगा टोटल 207। कितना आ जाएगा 207 माह। और जिस तरीके से हमने पहले इसको ईयर और माह में कन्वर्ट करा तो उस तरीके से हम फिर से कर लेंगे और फिर से हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 17 माह मतलब महीने, 17 साल 3 महीने। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली क्लास में कर लिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोई नाव 30 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में तय करता है। तो यहाँ देखेंगे डिस्टेंस कितनी, तो आप देखेंगे डिस्टेंस कितनी 30 किलोमीटर। उसके बाद में दिशा उसके विपरीत, विपरीत का मतलब होता है कि किसी की अपोजिट साइड में। तो अपोजिट साइड का मतलब होता है कि हम लोग x माइनस बाई है। क्या है ये जो स्पीड है वो x माइनस बाई है। और स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 30 और कितने टाइम में 30/3। तो यहाँ से हम लोग स्पीड निकाल पाए तो यहाँ से कितनी आ जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर। तो x माइनस वाई जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद बोला है कि धारा की दिशा में मतलब उसी साइड में, मतलब अनुकूल साइड में। तो यहाँ हो गया x प्लस बाई निकालना है स्पीड का। तो आप यहाँ से x प्लस बाई निकालेंगे तो बोला है 30 की जो डिस्टेंस है वो 1 घंटे में चल रहा है। तो इसका मतलब जो स्पीड है उसकी 30 किलोमीटर पर आवर है। क्या है 30 किलोमीटर पर आवर। अब हम यहाँ से x और y की सेपरेटली स्पीड निकाल लेंगे। x का मतलब होता है नाव की और y का मतलब होता है धारा की। ठीक है, तो आप यहाँ से x की अगर वैल्यू निकाल लेंगे तो आप देखेंगे सीधा एक मेथड होता है, आप इन दोनों को ऐड करें। अगर x की निकालनी मतलब बड़े वाले नंबर का निकालना है तो दोनों को ऐड करेंगे। 10 और 30 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 40 और 2 से डिवाइड मारेंगे तो x की जो स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी वो 20 किलोमीटर पर आवर। अगर इसी तरीके से हमें y को निकालना है, मतलब जो छोटा नंबर होता है इस तरीके से, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस कितना है 20 और 20 में 2 से डिवाइड मारेंगे कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद पूछा है कि यह 60 किलोमीटर की जो दूरी है वो कितने घंटे में तय करेगी। एक सेकेंड, इन स्टिल वाटर, यहाँ पे लिखा है शांत जल में। जब शांत जल होगा तो उसका मतलब है कि नाव की ही स्पीड होगी, वो स्ट्रीम मतलब जो धारा है उसकी कोई भी स्पीड नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे 60 किलोमीटर को हमें यहाँ पे क्या निकालना है, टाइम निकालना। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी पूछी है 60 किलोमीटर की और स्पीड क्या रहेगी नाव की, वो रहेगी 20 किलोमीटर पर आवर। तो आप यहां से सॉल्व कर लेंगे कि 60 किलोमीटर की जो डिस्टेंस वो निकालने में जो हमें
टाइम लगेगा वो लगेगा 60 बट्टे, और जो स्पीड है वो है 20 की, तो अपॉन 20 बराबर यहां से आ जाएगा 3 घंटे। तो यहां से ऑप्शन नंबर डी होगा, वो होगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई व्यक्ति अपनी चाल से 40 कोई व्यक्ति है वो अपनी चाल में 40% की वृद्धि कर देता है। ऐसा करने से वह अपने कार्यालय सामान्य समय से 9 मिनट पहले पहुंच जाता है। जैसे अगर आप कोई भी स्पीड से जा रहे हो और अगर आपको जल्दी में जाना है तो आप क्या करेंगे, स्पीड बढ़ाएंगे, और स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम भी बचेगा, मतलब जल्दी जाने के लिए तो आप स्पीड बढ़ाएंगे। तो आप देखेंगे कि आप कुछ टाइम, जैसे 1 मिनट 2 मिनट 10 1 घंटा, कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा अगर आपने स्पीड को इंक्रीज करा है तो सामान्य उसके अपने कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगता है, मतलब उसने पूछा है जो इनिशियल टाइम है वो क्या है। तो मैंने आपको बताया कि अगर डिस्टेंस कैसी हो, कांस्टेंट हो, तो आप देखेंगे जो स्पीड और जो टाइम का जो रेशियो होता है वो उल्टा होता है, मतलब स्पीड इज इक्वल टू होता है 1/t। तो अगर स्पीड का रेशियो होगा x बाई अगर स्पीड का है, तो यहाँ पे देखेंगे अगर टाइम का आप रेशियो देखेंगे तो ये बाई और x का आएगा। ठीक है, इस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ देखा है कि पहले उसकी कोई स्पीड होगी व्यक्ति की, ये स्पीड का रेशियो लिख रहे हैं हम। पहले कोई इनिशियल स्पीड रही होगी, मान लेते हैं हम 100 रही होगी, और उसके बाद फाइनल रही होगी कितनी, 140, अगर वृद्धि हुई है 40 की। तो नहीं तो आप सीधे यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि 40% का मतलब होता है 2/5, और वृद्धि हो रही तो यहाँ लगाएंगे प्लस, तो उसकी जो इनिशियल वैल्यू है वो कितनी है 5 है, और फाइनल वैल्यू कितनी है उसमें +2 करेंगे तो 7। तो इस तरीके से आप यहाँ से 5 और 7 का रेशियो भी ले सकते हैं, चाहे आप यहाँ इस तरीके से करें या फिर इस तरीके से निकलें। ये तो स्पीड का रेशियो हो गया। तो आप यहाँ से देखेंगे टाइम का रेशियो क्या है, तो टाइम का रेशियो ऑलवेज उल्टा होता है, तो 7 और रेशियो 5 हो जाएगा। उसके बाद बोला है कि उसने जो सामान्य समय से 9 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो आप देखिए रेशियो में कितना कम पहुंच रहा है। पहले वो अगर 7 रेशियो में पहुंच रहा था तो अब कितने पहुंच रहा है, अब 5 में पहुंच रहा है, मतलब 2 रेशियो बचा ले रहा है। और वही 2 रेशियो की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में दी है वो दी है 9 मिनट दी है। तो आप यहाँ से देखेंगे जो एक रेशियो की वैल्यू वो कितनी है, वो है 4.5 मिनट। ठीक है, तो आपको बताना क्या है, आपको बताना है इनिशियल वाला जो टाइम वो कितना है, तो आपको बताना 7 रेशियो की वैल्यू। तो अगर आपको यहाँ पे इनिशियल टाइम बताना है तो आप क्या करेंगे, आप 7 इंटू जो 1 रेशियो की वैल्यू है 4.5 मिनट से मल्टीपल कर देंगे। तो आप देखेंगे 7 पंजे 35, 5 पॉइंट लगा लेंगे, 3 7 चौके 28, 28 और 3 31। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो इसका आंसर होगा वो 31.5 होगा, मतलब 31.5 मिनट होगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो करेक्ट होगा। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ये सब मैं आपसे बोलता नहीं हूँ। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट जरूर किया करें, फिर बाद में आप कमेंट करते हैं कि आप रेगुलर वीडियोस नहीं ला रहे हैं। तो अगर मुझे जब कमेंट्स नहीं आते हैं, लाइक नहीं आ रहे हैं, व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि कोई देख नहीं रहा है, तो फिर इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता। जब अगर आप रेगुलर देखेंगे और आप उस पर लाइक भी करेंगे और उस पर कमेंट करके भी बताएंगे वीडियो क्या कमी रही, क्या अच्छी रही, तो मुझे पता भी लगेगा कि हाँ स्टूडेंट्स को रेगुलर्स देख रहे हैं। ठीक है, तो मैं इस पर और ज्यादा एफर्ट्स लगाऊंगा। तो इसलिए आप कमेंट जरूर करें, चाहे लाइक करें, सब्सक्राइब करें ना करें, कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट जरूर करें चैनल पे। और आपको किस पोर्शन में आपको कमी लगी, किस में आपको अच्छा लगा, वो भी लिख दें। ठीक है, तो क्या है कि मैं अगली वीडियो में उसमें सुधार कर लूंगा। आपको ये लग रहा है कि आपको 10 क्वेश्चंस कराए जाएं, 15 कराए जाएं, कम टाइम में कराए जाएं, ज्यादा टाइम में कराए जाएं, डिटेल बताई जाए, वो सारी चीजें आप कमेंट्स में बता दें कि आपको जो भी फीडबैक हो आप मुझे कमेंट्स में बता दें। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो गया इसका हो गया 31.5 मिनट। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जब x को 19, 28, 55 और 91 में प्रत्येक से घटाया जाता है, कोई एक x नंबर है उसको 19 और 28 और 55 और 91 में क्या किया जा रहा है, घटाया जा रहा है, तो जो इसका जो क्रम है प्राप्त संख्या का वो समानुपात में होगी। इस तरीके से बोला जा रहा है, जैसे अगर मैं मानूं कोई भी नंबर है वो x और y के रेशियो में है और कोई 2x 2y के रेशियो में, तो इसका समानुपात ये होता है, अगर ये x और y के रेशियो में हो और ये 2x अपॉन 2y के रेशियो में, तो आप इसमें पाएंगे कि ये 2 से 2 कट जाएगा, तो जो x अपॉन x/2 है और x/2 है, तो दोनों ये क्या आ जाएंगे, प्रोपोर्शनल के रेशियो में आ जाएंगे। जैसे कोई भी नंबर यहाँ पे लिखा है 2/8 लिखा है, बराबर इसके लिखा है 4/16, तो आप देखेंगे ये 1 और 4 हो जाएगा और ये भी 1 और 4 हो जाएगा। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी का नियम। ठीक है, तो यहां से देखेंगे क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को जो हम करेंगे वो इस तरीके से करेंगे। देखो जैसे 19/28 को एक प्रोपोर्शनल बनेगा और एक बनेगा 55/91 में, मतलब अगर इस तरीके से हम लिख रहे हैं इसको तो एक प्रोपोर्शनल बनेगा। तो हमें ये पूछा है कि यहाँ पे जो x इसमें से घटाया जाएगा, x इसमें से घटाया जाएगा और x इसमें से घटाया जाएगा और x, तो x जो नंबर है वो क्या है,
तो देखो आप एक तो इस तरीके से कर सकते हैं बेसिक, अगर आपको जाना है नहीं पता तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, तो आप यहाँ से क्या करेंगे इन ऑप्शंस में से पाएंगे कि हमारा ये ऑप्शन ठीक है। और एक दूसरा मेथड ये होता है कि आप यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्या करें, एक ऑप्शन को रख के देख लें। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले रख रहे हैं 5 को, क्या कर रहे हैं 5 को रख रहे हैं, फिर देखते हैं अगर 19 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 14, 28 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा 23, इज इक्वल टू यहाँ पे 5 को घटाएंगे कितना आएगा 50, और यहाँ पे अगर 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा 86। तो आप देखेंगे यहाँ से कोई कट के रेशियो बनना है, नहीं बन रहा है। अगर यहाँ से बन भी रहा है, जैसे यहाँ पे यहाँ से ये कट सकता है क्या, 23 और 86 कट सकता है, नहीं ये भी नहीं कट पाएगा, तो यहाँ से बन ही नहीं रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, दूसरा ऑप्शन क्या है 8 है, तो आप 8 को चेक कर लेंगे। 8 माइनस यहाँ से करेंगे कितना आ जाएगा 11, 8 नहीं यहाँ से माइनस तो ये 20, और यहाँ से माइनस करेंगे 8 तो कितना आ जाएगा 47, और यहाँ पे 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 83। तो यहाँ से देखेंगे यहाँ से भी 11/20 और 47/83 में कोई प्रोपोर्शनलिटी का नियम नहीं बनना। उसके बाद आप क्या करेंगे 9 को चेक कर लें। 9 को जब चेक करेंगे तो 9 माइनस करेंगे तो 10/19 इज इक्वल टू यहाँ पे 5 इधर और 4 उधर माइनस करेंगे तो 46 अपॉन, और यहाँ पे 9 माइनस करेंगे तो 82। तो यहाँ से देखेंगे आप यहाँ से भी क्या करें पाएंगे कि यहाँ से भी नहीं बनना। आप देखेंगे कि यहाँ 10/19 और यहाँ 46 जो 82 है उसका कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है। तो आप फिर क्या करेंगे, आप 7 को रख के चेक करेंगे। जब 7 को रख के चेक करेंगे तो क्या आएगा 19 माइनस 7 तो यहाँ जाएगा 12, 28 माइनस 7 यहाँ आ जाएगा 21 इज इक्वल टू यहाँ पे 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, और उसके बाद आप यहाँ पे 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर से 1 और 6 उधर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा। तो आप यहाँ से देखेंगे कि ये 12 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 12 से कटेगा 4 बार, ये 12 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, ये 7 बार, और ये 3 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 4 बार, 3 से काटेंगे 7। तो आप देखेंगे 4/7 इधर भी है और 4/7 इधर भी है। तो हम यहाँ से देखेंगे जो हमारा ऑप्शन होगा, अगर हमने जो 7 पुट करा है तो जो x की वैल्यू होगी वो होगी x इज इक्वल टू कितना होगा 7 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा वो करेक्ट होगा। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोई राशि है x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2.5 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। कोई भी x% की रेट पे हम लोग क्या कर रहे हैं 2.5 साल के लिए एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसके बाद अगर उसी राशि पर हम क्या करें x% से उसको x+3% कर दें तो उसी इक्वल टाइम मतलब 2.5 साल में ही वह राशि क्या हो जाती है, राशि 585 अधिक प्राप्त होती है। मतलब जो 3% बढ़ाने से क्या फर्क पड़ा है, 3% बढ़ाने से ये फर्क पड़ा है कि वो 585 एक्स्ट्रा हो गई है। तो ये पूछा है कि उसी राशि पर 14% की वार्षिक दर से 4 से 2/3 वर्ष में जो उसका सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा। तो यहाँ देखेंगे यहाँ बोला है कि कोई भी एक प्रिंसिपल होगा दोनों के लिए वो सेम है, ठीक है। उसके बाद x% जो इंटरेस्ट है और जो टाइम है 2.5 साल 2.5 2 से 1/2 का मतलब होता है 2.5। उसके बाद बोला है कि यहाँ x+3% है और इंटू ये भी 2.5 है। यहाँ बोला है कि इनका जो डिफरेंस है, जो सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो डिफरेंस है 585 का, ठीक है। तो आप यहाँ से एक तो ऐसा हो सकता है कि एक्स की वैल्यू निकालने मतलब रेट कितनी है, या फिर आप यहाँ से सीधे ये निकाल सकते हैं प्रिंसिपल। वो कैसे निकालेंगे, एक्स यहाँ से मैंने बताया था RT%, तो RT% में जो फर्क पड़ा तो 2.5 और 2.5 कॉमन है और एक्स भी कॉमन है। तो आप यहाँ से देखेंगे जो डिफरेंस रहा वो 3% का रहा। कितने का, 3% का फर्क डिफरेंस रहा, ठीक है। और टाइम इसका 3% का कितना रहा, वो रहा 2.5 इंटू 3.5। तो आप यहां से देखेंगे जो 7.5% है ना उसकी वैल्यू दी है कितनी 585। तो आप यहां से देखेंगे कि 1% की वैल्यू कितनी होगी। तो आप 1% की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 585/7.5। और अगर आप यहां से बोलें कि 100% मतलब प्रिंसिपल क्या होता है 100% होता है। अगर आप यहां से 100% की वैल्यू निकालना चाहो तो आप कैसे निकालेंगे 585/7.5 इंटू 100। तो आप यहां से क्या करेंगे, एक ये हटा देंगे और एक ऊपर 0 बढ़ जाएगी। आप यहां से देखेंगे 25 से कटा कितनी बार 3 बार, और 3 ये 25 से कितनी बार कटा 4 बार 0, 3 से ये कटा 3 × 3 और 28 3 में 27 और 1 15 हो जाएगा 5 बार। तो यहाँ से जो प्रिंसिपल आ जाएगा वो प्रिंसिपल आ जाएगा, प्रिंसिपल इज इक्वल टू आ जाएगा 195 इंटू 40। तो यहाँ से ये पूछा है कि यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा। तो आप निकाल लेंगे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है PRT। पी कितना है 195 इंटू 40 और उसका जो रेट है वो क्या है, वो है 14%। टाइम क्या है, वो है 4 से 2/3। इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 14/3%। कितना आ जाएगा 14/3%, ठीक है।
तो यहाँ से ये हो जाएगा 14 और ये भी हो जाएगा 14/3 और नीचे आता है कितना 100। तो आप देखेंगे ये कट जाएगा कितनी बार 2 बार, ये कट जाएगा कितनी बार 5 बार। 5 से इसे काटेंगे तो 5 3 15 और 5 में 45। आप इसे 3 से काट लेंगे कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 13 बार। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो सिंपल इंटरेस्ट आएगी वो आएगी 2 × 13 × 14 × 14। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो इसके लास्ट यूनिट डिजिट है वो डिफरेंट है यहाँ पे, ठीक है। ये 0 0 है, अगर 0 आया तो हमें पूरा मल्टीपल करना पड़ेगा, नहीं तो हम इसको यूनिट डिजिट से लुढ़का देंगे। 2 3 6 6 2 3 6 लास्ट में कितना आएगा 6 आएगा और 6 का फिर 4 में करेंगे तो 6 चौक 24 फिर 4 आएगा और 4 का फिर 4 में करेंगे 4 चौक 16। तो लास्ट का जो इसका यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 6। तो इसका ऑप्शन जो आएगा वो आएगा 5096 इसका करेक्ट आंसर होगा। आप करके चेक कर लें, ठीक है, कैलकुलेशन नहीं करूंगा, टाइम हो जाएगा ज्यादा। उसके बाद बोला है कि एक क्रिकेट टीम है उसमें 10 खिलाड़ी हैं और एक कप्तान है, तो उसको मिलाकर जो उसका एवरेज है वो कितना है 32। यहाँ बोला है कि जो 10 प्लेयर हैं और एक कैप्टन है उनका जो एवरेज है वो कितना है, वो है 32। तो आप यहाँ से देखेंगे इनका टोटल सम क्या होगा, 10 और 11 कितने का डेटा दिया 11 का, 11 का कितना 32। यहाँ से आप कुछ और समझोगे तो मैं यहाँ से सही से लिख दूं 32। और उसके बाद बोला है कि 10 खिलाड़ियां उनका स्कोर 22 11 5 34 21 32 0 28 9 और 53। 0 किसका होगा, जिसने एक भी रन नहीं बनाया होगा, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे 22 और 11 33, 33 और 5 38 और 38 और 34। आप इस तरीके से लिखते हैं 38 34, उसके बाद 21 और 32 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 53। ये सब काम तुम्हारा है। ये आप 59 में और 9 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 53 में, तो यहाँ पे 53 कर लो और 28 में 9 ऐड कर लो। तो आप यहाँ से देखेंगे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 37। तो यहाँ से देखेंगे 8 4 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18 और 18 और 7 8 7 15 25 2 2 3 5 5 और 3 8 और 8 5 13 13 और 5 18 और 18 और 3 21। तो यहाँ से जो इनका जो 10 जो खिलाड़ी हैं उनका जो सम आया वो आया 215 और जो कैप्टन है उनका कितना आ जाएगा, उनका देखो अगर 11 का किसी नंबर में मल्टीपल करना है तो उसका यूनिट डिजिट देखेंगे 2, उसके बाद इस नंबर का इसमें प्लस करेंगे 2 और 3 5 और फिर जो लास्ट का नंबर है उसको लिख लेंगे, कितना आ जाएगा 352। तो जो कप्तान है उसका कितना स्कोर होगा, इनको माइनस कर देंगे 215, यहाँ से माइनस कर दो। 12 में से ये गया 7 और 4 में से गया 3 और 1, कितना आ जाएगा 137। तो जो कप्तान का जो स्कोर है वो है 137, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखेंगे अगला, यदि एक संख्या है वो है 86 22 और 5, इस तरीके से 22 को गायब कर दिया है और ये बोला है कि 3 से ये कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। तो 22 का जो मान है वो क्या होगा, तो आप देखेंगे जो 3 की डिविजिबिलिटी है वो क्या है, सारे नंबर्स को जो ऐड कर लेंगे 8 और 6 इस तरीके से ऐड कर लेंगे, अगर उनको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 3 से तो उसको कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो वो क्या होगा, वो उससे डिविजिबल होगी। तो आप यहाँ से देखेंगे इनका सब कितना 8 और 6 14, 14 और 5 19 और 19 प्लस 22 19 प्लस 22। अगर इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आप यहाँ से देखेंगे 3 से इसे करेंगे तो 3 से ये हो जाएगा 6 बार, बचेगा कितना 1। तो 1 प्लस कुछ ऐसा नंबर होगा जो 3 से डिविजिबल होगा, तो 1 प्लस कितना और कर सकते हैं जो 3 से डिविजिबल हो, तो 1 प्लस इस नंबर को ऐड करके कितना होना चाहिए 3, तो आप कहेंगे यहाँ से ये कितना होगा 2 होगा। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि 4107 रुपए की राशि को ए बी सी डी के बीच इस तरीके से विभाजित किया जाता है कि जिससे ए और बी के हिस्सों का अनुपात 3:4 हो, बी और सी के हिस्सों का अनुपात 2:4 हो और सी और डी के हिस्सों का जो अनुपात है वो 3:5 हो। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, ये रेशियो का क्वेश्चन है, सिर्फ आपको रेशियो निकालना आना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि ए और बी है, ए और बी है, उनका रेशियो दिया है वो कितना है, वो है 3 और 4 का रेशियो। उसके बाद बोला है बी और सी है, उनका जो रेशियो है वो कितना है, वो है 2 और 1 का। उसके बाद बोला है कि सी और डी है, उनका जो रेशियो वो कितना है, वो है 3 और 5 का। जब मैंने क्लास ली थी रेशियो की तो मैंने उसमें बताया था अगर आपको इस तरीके से दिया जाता है तो ए बी सी डी को कैसे निकालेंगे, जैसे ए हुआ, बी हुआ और सी और डी, इन सब की जो रेशियो हम कैसे निकालेंगे। तो हम जहां से जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो और डी, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो मैंने बताया था अगर इस तरीके से 3 बिंदी है तो आपको ये निकालना है तो तीनों का सीधा मल्टीपल कर दो, तो इनका करेंगे 3 दूनी 6 6 3 18, तो यहाँ से जो ए का रेशियो आ गया वो आ गया 18,
बी का मैंने बताया था कि आप यहाँ से जो पिछले जिस तरीके से इस तरीके से नंबर दिए होंगे ना, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले क्रॉस इस तरीके से करेंगे और उसके बाद फिर नीचे चले आएंगे। तो आप यहाँ से सबसे पहले करेंगे 4 दूनी 8 और फिर सीधे चले आएंगे, 8 3 24। तो ये किसका आ गया, बी का आ गया। उसके बाद मैंने बताया सी का क्या है कि आप इस तरीके से अगर बिंदी दिए 6, देखो जैसे ये दिए हैं नंबर्स, आप सबसे पहले इसको नीचे आएंगे, उसके बाद क्रॉस लेंगे। तो आप यहाँ से सबसे पहले नीचे आओ, 4 एकन 4 और फिर क्रॉस लो, 4 3 12। तो जो सी का रेशियो आया वो आया 12। और मैंने डी के लिए बताया कि अगर इस तरीके से 3 बिंदी है तो आप पीछे वाले जो नंबर्स हैं, जो लास्ट में जो डिजिट्स हैं, आप उनमें सीधा मल्टीपल करें, 4 एकन 4 और 4 5 20। तो ये क्या निकल आएगा, ये सीधे सीधे रेशियो निकल आएगा आपका। तो आप इनको क्या रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 9, 2 से डिवाइड हो रहा है, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 10। ठीक है, ये हो गया रेशियो। उसके बाद बोला है कि जो 4107 रुपए की राशि है वो एबीसीडी बांटी जा रही है। तो इनका जो रेशियो वो 9 12 6 और 10 का है। तो जो टोटल राशि है वो कितनी है, 4107। तो टोटल रेशियो कितना होगा, तो 12 और 9 21, 21 और 16, 21 प्लस 16। तो आप कितना कहेंगे, आप कहेंगे 37। और जो 37 जो रेशियो उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है 4107। तो आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है कि बी का हिस्सा कितना है, तो बी का रेशियो कितना है 12। तो हमें 12 की बी का अगर 20 शेयर बताना है हमें, तो हम क्या करेंगे, आप बताएंगे 4100 जो 7 वैल्यू है ना, वो है 37 रेशियो की वैल्यू, कितने की, 37 की। लेकिन हमें निकालना क्या, हमें बी की वैल्यू निकालनी है, उसका रेशियो कितना है 12। तो आप इसको क्या करेंगे, आप कैलकुलेट कर लेंगे। अब कुछ भी नहीं रह गया कैलकुलेट को, आप 4107 में 37 से डिवाइड मान लो, तो कर लो 37 से डिवाइड। 37 का 37 बचे कितना 4, यहाँ पे 0 आया, फिर नहीं 40 एक बार जाएगा 37, बचा कितना, फिर 3 बचे, फिर 7 आ जाएगा, फिर एक बार। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 111, ये काटेंगे तो यहाँ से 111 आ जाएगा इंटू 12। कितना आ जाएगा, 111 इंटू 12। तो आप यहाँ से देखेंगे 12 का 12 2, फिर 12 का 12 और 1 3, फिर 12 का 12, फिर 12 का 12 और 1 13, कितना आ जाएगा 1332। कितना आ जाएगा 1332। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो कितना होगा, 1332 होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कोई निश्चित राशि है वो साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 2 वर्ष में 1102 और 5 वर्ष में 1600 रुपए हो जाती है। तो बोला है कि मूल राशि क्या है, मतलब प्रिंसिपल कितना, ये पूछा है। तो इस क्वेश्चन को, जो सिंपल इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन है, इसको करने का क्या तरीका हो सकता है, तो देखेंगे। हो सकता है कि आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं आए, तो मैं क्वेश्चन में बताने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, आप वीडियोस को फिर से रिपीट करके देख लें, या फिर रोजाना आप देखें। तो देखें कोई राशि है वो साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितनी हो जा रही है, 1102। तो आप यहाँ से देखेंगे जो 2, अगर यहाँ पे कोई प्रिंसिपल है उस पर एक इंटरेस्ट लगाया जा रहा है, तो वो कितना हो जा रहा है, 1102 हो जा रहा है। उसके बाद बोला है कि वो 5 साल में, तो अगर यहाँ से प्रिंसिपल लगाया तो यहाँ से 5 साल में कितना हो जा रहा है, वो 1600 रुपए हो जा रहा है। तो ये 2 हो गया, और इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो आप देखेंगे 3 साल में इंटरेस्ट कितना मिला, तो आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे कितना 9, तो 9 यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ पे 6, तो 5 बचा है, तो कितना आ जाएगा 498। तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 498। तो यहाँ से अगर 1 रेशियो की वैल्यू निकालना चाहे तो कितनी निकलेगी, 3 का 3, फिर 18, फिर 3 6 18, 3 6 18, 166 आ जाएगी। तो आपको यहाँ से अगर 2 रेशियो की वैल्यू निकालना है तो 2 का मल्टीपल कर देंगे आप, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, हासिल लगी 1, 2 और 1 3, 332। आप अगर 1102 में से 332 का ब्याज माइनस कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा 0। यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 में 7, और यहाँ पे बचा कितना 7, तो कितना आ जाएगा 770। तो यहाँ से जो प्रिंसिपल आया वो कितना आ जाएगा 770। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी वेतन का 10.5% दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर और शेष 30% का घर के किराए पर व्यय करता है। तो उसके बाद बचता है, जो उसकी सेविंग्स होती है वो होती है 12,000। उसके बाद जो उसकी सेविंग्स होती है वो होती है 12,000। तो उसके बाद बोला है कि वेतन क्या होगा, तो वेतन ऑलवेज क्या होता है 100% हो जाता है। हमें 100% की वैल्यू पूछी है, तो आप कैसे निकालेंगे, तो आप निकालेंगे कैसे, देखो पहले उसके बाद बोला है कि जो इनकम है उसकी वो क्या है 100% है। तो उसके बाद उसने क्या करा, उसमें से 10.5 खत्म कर लिया, तो उसका जो सेविंग्स है वो बचा क्या, वो बची 89.5। उसके बाद बोला है कि उसमें से भी उसने 30% खर्च कर लिया, तो उसके बाद जो बचा इसमें से 30% खर्च करने के बाद में
तो उसकी जो सेविंग्स बची वो क्या होती है, वो बची 70%। तो आप देखेंगे अगर ये 89.5 है, अगर वो 100% है तो बचा कितना, बचा 70। उसकी वैल्यू कितनी दी है, उसकी वैल्यू दी है 12,000 आपको। कितनी दी है, 12,000। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे एक रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे उसका वेतन निकालेंगे तो 100 रेशियो की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अगर आप यहाँ पे एक रेशियो की वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे हो जाएगा ये 12,000 अपॉन में ये नीचे आ जाएगा 89.5 इंटू 70 और इंटू 100 यहाँ पे पहुंच जाएगा। और अगर आप ये 100 का मल्टीपल एक और बार कर देते हैं तो ये यहाँ से आपकी इनकम आ जाएगी। क्या आ जाएगी, इनकम। तो यहाँ पे एक बार और कर देंगे आप। तो आप यहाँ से देखेंगे कि एक जीरो का यहाँ पे मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 89.5 इंटू 7। अगर यहाँ पे इसका मल्टीपल कर देंगे तो उसके बाद जो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 से इसको कट कर देंगे। तो आप 5 से इसे कट कर दो। अगर ये 5 से कट होगा तो ये आ जाएगा 2400 और ये 5 से कट होगा तो 1, यहाँ बचा 3, 1 7 जा, फिर उसके बाद 9, तो यहाँ से जाएगा 179 इंटू 7। तो आप यहाँ से देखेंगे अब आपको डिवाइड करना है 179 इंटू 7 में, कितने का, 2400 और 4 जीरो और है पीछे, कितनी, 4 जीरो और है, 2400 और 4 जीरो और है। फिर आपको डिवाइड करना है कितने में, 179 इंटू 7 में। तो आप इनका मल्टीपल कर लो, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, 6 7 और 7 7 जा 49, 49 और 6 कितना हो जाएगा, 55। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5। फिर उसके बाद फिर से आप डिवाइड करेंगे, वो मल्टीपल करेंगे इसका, तो 7 5 12। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1253। इसका प्रोडक्ट 1253 आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आप यहाँ से देखेंगे ये दो बार तो नहीं जा सकता क्योंकि 2400 2306 के आसपास जाएगा। तो आप यहाँ पे इसको करेंगे 1253, उसके बाद इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7, यहाँ बचा 9, 4 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे 3 बचा है तो कितना आ जाएगा, 1 और फिर 1 आ जाएगा। फिर आप जीरो करेंगे। अब आप देखेंगे 12,530 होता, 12,530 होता तो 10 बार चला जाता, लेकिन ये थोड़ा सा कम है तो ये करीब 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 9 बार। 9 9 3 27, उसके बाद 2, 9 5 45 और 2 47, उसके बाद बचा कितना, 4, 9 दूनी 18, 18 4 22, 2 और 9 का 9, 9 2 11। अब इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे ये हो जाएगा 16 में से 9 और ये आ जाएगा 1, कितना आएगा, 193। एक जीरो यहाँ से ले आएंगे 1930। उसके बाद ये कितनी बार, एक ही बार जाएगा, 1253। उसके बाद फिर से डिफरेंस लेंगे तो आप देखेंगे 191 कुछ करके यहाँ पे कोई आंसर है तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगर आपको लग रहा है कि ये आएगा नहीं तो आप इस तरीके से पूरा करेंगे, अप्रोक्स यही आएगा क्योंकि यहाँ पे दिया है निकटतम पूर्णांक। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने मॉल को 60% से ऊपर चिन्हित करता है, मतलब जो उसका माल है उसको क्या कर रहा है, 60% से ऊपर चिन्हित कर रहा है और 10% की छूट दे रहा है। यदि उसकी जो लागत मूल्य मतलब जो कॉस्ट प्राइस है अगर वो दिया है कि, तो यहां से देखेंगे उसने क्या करा, अपने माल को चिन्हित ज्यादा करा। जैसे अगर उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस अगर 100 है, कितना है कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो उसने जो मार्क प्राइस करा है वो कितना करा है, 60% ऊपर मतलब 160। अगर आप डायरेक्ट रेशियो में देखना चाहे तो आप देखेंगे 60% की वैल्यू होती है वो होती है 3/5 और इसको ज्यादा चिन्हित कर रहा है तो इसका जो सीपी है वो कितना है 5 अगर रेशियो है और 3 ज्यादा तो मतलब उसका एमपी 8 होगा। उसके बाद बोला है कि 10% की छूट दे रहा है, क्या कर रहा है 10% की छूट। तो यहाँ बोला है अगर उसका एमपी अगर 100 है, कितना है एमपी अगर 100 है तो उसका जो एसपी होगा ना वो 90 होगा, कितना होगा 90। तो जब यहाँ पे ये दोनों रेशियो दिए एमपी के और डिफरेंट है, इनको क्या करेंगे हम सेम कर लेंगे, क्या कर लेंगे सेम कर लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से देखेंगे इसको ये 0 से 0 उड़ा देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे 10 से ऊपर मल्टीपल कर लो, अब क्या करेंगे यहाँ पे ये इस तरीके से कर लो। उसके बाद यहाँ पे 10 से यहाँ कर लो आप, या फिर आप 10 और 8 का देख सकते हैं कितना होगा, 40 भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे 5 से मल्टीपल कर लो तो 40 हो जाएगा और यहाँ पे 4 से मल्टीपल कर लो तो 40 हो। अगर ऊपर 5 से करा है तो यहाँ पे भी ऊपर 5 से मल्टीपल कर दो, अगर नीचे अगर 4 से करा है तो यहाँ पे भी 4। तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा 36, ये कितना हो जाएगा 40 और ये कितना हो जाएगा 25। तो उसके बाद बोला है कि उसकी जो लागत मूल्य है मतलब जो कॉस्ट प्राइस है वो 7500, सीपी जो 7500 वैल्यू है वो 25 रेशियो की वैल्यू है, कितने की 25, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है 25 है। उसके बाद बोला है उसका जो बिक्री मूल्य मतलब जो 36 की वैल्यू, कितने की 36 की वैल्यू बतानी। तो आप करेंगे यहाँ 36, 25 से आ जाएगा 3 बार तो यहाँ पे 300 इंटू 36 क्या आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा एसपी, क्या आ जाएगा एसपी। तो 36 से कितने होते हैं 108 होते हैं और 2 जीरो लगा देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 10,800। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 90 36 18, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी करेक्ट होगा, ठीक है। तो अब तक हम लगातार 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं
और इसी तरीके से हम रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे और बीच में जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लास भी लेके आऊँगा और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कराऊँ और आप लगातार मॉक टेस्ट लगाते रहें और कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।